इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हर एक का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। इसमें अननोन कौन है? अननोन मेटल है। मेटल फिक्स नहीं होता है, कहीं पे +1 कहीं पे +2। जैसे CO है, कार्बोनाइल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है 0। अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो Cr का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको X मान लो, और CO के कितने हैं यहाँ पे? 6 है, इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो Cr है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। ऐसी कोबाल्ट है CO, इसमें डिफरेंस है, एक CO है कोबाल्ट, इसमें स्मॉल ओ होता है, कैपिटल C स्मॉल ओ, तो इसे कहेंगे कोबाल्ट। और कैपिटल T और कैपिटल O इसे कहते हैं कार्बोनाइल। अब ये मेटल है। देखो जनरली आपको जो ब्रैकेट है उसके बाहर जो दिखेगा वो मेटल दिखेगा, तो आपने इसको X एज्यूम करना है। NH3 न्यूट्रल होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। NH3 के कितने एटम है? 5, तो इंटू 5 कर दो। SO4 कितना होता है? SO4 -2 होता है, ठीक है, तो प्लस इंटू -2। Cl कितना होता है? Cl हमें पता है -1 होता है, तो इंटू -1 इक्वल टू 0। क्योंकि ओवरऑल इसमें न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब सम 0 हो जाएगा। अब x -2 -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। इस तरीके से आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हर एक मेटल की जो निकलती है वो इस तरीके से निकलेगी। अगर कोई चार्ज वाला है तो चार्ज वाले के केस में क्या होगा? देखो चार्ज में आपको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे चार्ज है, जितना चार्ज होगा वो इक्वल टू उसके चार्ज के इक्वल। जैसे यहाँ पे +1 है तो +1 चार्ज। अब कोबाल्ट का जिसका निकालना उसे X एज्यूम कर लो। H2O वाटर है, वाटर हमें पता है न्यूट्रल होता है, तो 5 इंटू 0। SO4 का हमें पता है -2 होता है, तो SO4 के एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटू -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू +1 सॉरी। अब क्या होगा? X 5 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, 2 इंटू -1 सॉरी प्लस इंटू माइनस का -2 -2। इक्वल टू +1। अब ये माइनस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सर एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ, तो हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, एक ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? आपको दे देंगे यहाँ पे कि PtCl6 दे देते हैं आपको, ये देते हैं PtNH3 और Cl4, तो ऐसे दे देंगे आपको। PtCl4 दे देंगे और यहाँ पे लिखा होगा NH3, 6NH3। और कहता है कि इसमें बताओ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे 6 ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ये है आपका क्या Cl है, कितने आयंस इसके प्रोड्यूस होंगे? तो पहले वाले में कितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं? पहले वाले केस में सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन पहले वाले में 5 आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, दूसरे वाले में 4 आयंस हो जाते हैं, ठीक है, फिर 3 होते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? ठीक है, अगले वाले में 2 आयंस होते हैं, 1 आयंस होंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि कंपाउंड तो इसी तरीके से आपको दिख रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि पहले वाले केस में जैसे हम उसमें वाटर डालेंगे तो क्या है, Cl बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टूट के बनेगा Pt। जो ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं टूटता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो एक आयंस इसका ये हो गया। और दूसरा Cl के 4 है, तो +4 Cl-, तो टोटल आपको 5 आयंस मिल गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर ये Cl अंदर चला गया फिर क्या होगा? अब अगर Cl अंदर चला गया तो जैसे मैंने कहा Pt NH5, NH3 का 5,
और एक Cl अंदर चला गया ब्रैकेट के। अब कितने आयंस होंगे? बाकी यहाँ पे 3 Cl बाहर है, तो टोटल Cl4 थे हमारे पास। अब 3 बाहर है तो 3 आयंस मिलेंगे आपको Cl के, और एक आयंस आपको किसका मिलेगा? इसका। तो टोटल अब आयंस कितने हो गए? 4 हो गए। तो अगर कंपाउंड फॉर्मूला एक ही है आपके पास, लेकिन आपको ब्रैकेट के अंदर चेक करना है कितने मॉलिक्यूल है। जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा। तो आपके पास 1 आयंस ये हो गया, 3 ये हो गया, तो टोटल 4 आयंस हो गए। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास इसका नेक्स्ट वाला आता है, जैसे ये आ गया आपके पास, अब पीटी है यहाँ पे, पीटी NH3 है, और NH3 का 3 है, और Cl अंदर आ गया, 3 Cl अंदर आ गए, तो टूटेंगे नहीं। अब Cl इसके बाहर कितना? एक ही Cl है। तो जैसे आप इसे वाटर में डालोगे तो ये आयंस में टूटेगा, तो अब आपको 2 ही आयंस मिलेंगे, ठीक है। जबकि आपको लग रहा है कि Cl3 अंदर है, वो टूटेगा नहीं। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा जनरली वो टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, और एक ही Cl माइनस होता है। तो यहाँ पे कितने आयंस हो जाएंगे आपके पास? 2 ही आयंस होंगे। और Cl के कितने आयंस होंगे? एक ही Cl का आयंस होगा। तो ये आपको करना है, ये आपका क्वेश्चन उसमें बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, और एनसीईआरटी में भी इस सर तरह। ये क्वेश्चन कैसे आता है? अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा दूंगा, पहले आप ये देख लो। ये कितने आयंस में टूट रहा है पता होना चाहिए आपको, इसी के बेस पे क्वेश्चन हैं। ओके सर। सर इसमें आयन वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। जैसे अगर ये Cl3 वाला ही पार्ट है, इसमें Cl का 1 आयन हो गया, और तो यहाँ पे 2 आयन क्यों आ रहे टोटल? एक एक तो ये वाला है ना, एक ये वाला आयन सही है, एक ये वाला है। 1 मिनट, जैसे कि ये टूटा आपका, ठीक है, तो एक तो Cl माइनस हो गया, तो एक आयन सी हो गया। दूसरा भी तो, दूसरा ये नहीं है ये वाला प्लस पार्ट, कॉम्प्लेक्स वाला, ये प्लस वाला पार्ट नहीं है। सर टोटल आयन 2 हो गए हाँ, इसमें। टोटल आयंस 2 हो गए। तो अगर मैंने कहा ये Cl3 है और ये Cl3 है, तो एक आयंस कौन सा हो गया? ये वाला। एक आयंस कौन हो गया? जो ये है ही ऑलरेडी, और एक आयंस ये हो गया। तो टोटल कितने आयंस हो गए? 2 आयंस हो गए टोटल। लेकिन मैंने कहा Cl के कितने आयंस है, तो Cl के एक आयंस है। टोटल कितने आयंस है? तो टोटल 2 आयंस है। ओके सर। हाँ, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था देखो। इसमें क्वेश्चन क्या था, ये कि आपके पास ये फॉर्मूला दे दिया था और बोला कि बताओ नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस कितने होंगे व्हेन प्रेसिपिटेटेड एज दिस वन। और उसने कहा कि जो आयंस होंगे वो कितने होंगे जब आप इसको किससे रिएक्शन करोगे? AgCl से रिएक्शन, सॉरी AgNO3 से ऐड करेंगे। जैसे हमने इसको AgNO3 से ऐड करेंगे, तो देखो, अगर इसके पास 4 Cl के आयंस है, तो कितने AgNO3 से कंबाइंड होगा? ये हो जाएगा 4 AgNO3 से आप कंबाइंड, ठीक है। तो ये वाला तो कहेगा कि इसके 4 मोल से कंबाइंड हो रहा है। इसमें बाहर कितना है? 3 है। तो ये वाला अगर NO3 के साथ कंबाइंड होगा तो ये कितने से होगा? 3NO3 से कंबाइंड होगा, क्योंकि ये क्या बना देगा? एन AgCl बना देगा। तो AgCl के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको? इसमें 3। इसमें कितने Cl बाहर है? 2। तो ये कितने से कंबाइंड होगा? 2 AgNO3 से कंबाइंड होगा। और इससे कितने Cl बनेंगे? इसमें बनेंगे 2 AgCl बनेंगे। इसमें कितने AgCl बनेंगे? 3 AgCl बनेंगे। और इसमें कितने AgCl बनेंगे? 4 AgCl बनेंगे। तो वो यही कहता है कि आपको ये बताना है कि कितने AgCl मॉलिक्यूल से हम कंबाइन करेंगे कि आपको 1 4 मोल मिलेगा AgCl का, यहाँ पे 3 मोल मिलेगा AgCl का, यहाँ पे 2 मोल मिलेगा AgCl का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आपको बताना है 4 मोल के केस में स्ट्रक्चर ये होगा, 3 मोल के केस में स्ट्रक्चर ये होगा, 4 मोल के केस में फॉर्मूला ये होगा। अगर 1 मोल है तो 1 मोल में ये वाला होगा। 1 मोल का मतलब Cl बाहर है, तो जैसे इसमें 1 मोल AgNO3 को हम कंबाइन करते हैं, 1 मोल AgNO3 को कंबाइन करेंगे, तो इसके केस में क्या होगा? आपको एक ही मोल क्या मिलेगा? 1 मोल AgCl मिलेगा। यहाँ पे देखो ये सब अंदर है, तो यहाँ पे AgNO3 से रिएक्शन नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि कंपाउंड होगा ही नहीं, कंबाइंड होगा ही नहीं। तो इस केस में ये रिएक्शन कंबाइंड नहीं होगी। जबकि देखो सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको, NH3Cl दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें Cl का कोई भी ब्रैकेट के बाहर आयन नहीं है, इसीलिए Cl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? यस सर। ये बोर्ड में कई बार 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको, इससे पहले साल का नहीं पूछा है, नहीं तो उसके 2019 ऐसे इसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया। हटा दो, समझ में आ गया? यस सर। हाँ। इसमें लिखा भी है देखो, नंबर ऑफ Cl आयंस प्रेसिपिटेटेड एज AgCl इफ AgNO3 एडेड। अब कितने, पहले वाले में 4 मोल ऐड होगा, क्यों? क्योंकि 4 Cl बाहर है। यहाँ पे 3 मोल ऐड होगा, क्यों? क्योंकि 3 बाहर है। यहाँ पे कितने मोल ऐड हो रहे हैं? 2, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे एक ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही Cl है। यहाँ पे एक भी नहीं है तो 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी Cl बाहर नहीं है, तो उसमें ऐड ही नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव टेबल। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी। इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसके साथ होगी? कौन सबसे गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का? जिसके आयन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आयन किसमें है? पहले वाले केस में, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। जितने आयन ज्यादा होंगे उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये हमने किस में भी पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जितनी कंडक्टिव आयन ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा। तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी या मैक्सिमम किसकी होगी? ठीक है, तो मैक्सिमम किसकी होगी? जिसके आयन ज्यादा हो जाएंगे। ओके आया सर, समझ में? टोटल आएंगे से ज्यादा हाँ, हो। टोटल आयंस, टोटल आयंस। ओके सर। सेकेंड क्वेश्चन ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 3 मोल AgCl व्हेन मिक्स्ड विद AgNO3। इसमें से बताओ 3 मोल AgCl किसके साथ होगा? तो जिसके बाहर क्या होंगे? 3Cl आयन। जिसमें CH3 होगा। हाँ, तो उसके 3 मोल AgCl बनेंगे। ऐसे ही कौन सा इसमें से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है? न्यूट्रलिटी किसमें तो होती है? जिसमें 0 आयन होंगे। जिसमें 0 आयंस होंगे, इसमें आयंस ही नहीं बन रहे, तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म व्हाइट पीपीटी व्हेन मिक्स्ड विद AgNO3। AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। तो जिसमें AgNO3 प्रेजेंट नहीं होगा वो व्हाइट पीपीटी भी फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, व्हाइट पीपीटी बनती है AgCl की। AgCl की व्हाइट पीपीटी बनती है जो नीचे बैठ जाती है। तो व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगा अगर उसमें आयन Cl आयन C नहीं है जो ब्रैकेट के बाहर हो। ठीक है, अंदर टूटता नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो गया। और इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया था, एक बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव व्हाइट पीपीटी व्हेन मिक्स्ड विद BaCl2। देखो BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा कौन? SO4। BaSO4 हमेशा व्हाइट पीपीटी देता है। BaSO4 एक देता है AgCl और एक देता है BaSO4। और देखो Cl आपस में कंबाइंड नहीं होंगे, Cl का कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, अब देखो एक ऐसे, ये देखो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा आपको, देखो Fe, आपको ये देगा FeS2O5 और Cl3। अब बोलेगा बताओ जिसमें 3 आयंस होंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें सॉरी 2 ही आयंस होंगे, एक Cl- का एक ये, तो ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें एक भी आयंस नहीं होगा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और जिसमें 3 आयंस होंगे 3 वाला नहीं हो सकता क्योंकि टोटल 6 होते हैं। तो 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? FeH2, ठीक है, 5, और एक Cl को अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 का मतलब 6 लिगेंड्स अंदर होने चाहिए। अब कितने Cl बच गए बाहर? 2 Cl बच गए। अब मुझे Cl अंदर लाना है तो मुझे H2O को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर मैंने एक Cl को और अंदर ले आया
एक Cl को अंदर लाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे H2 का 4 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करके 6 आना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब एक Cl बाहर हो जाएगा और एक H2O बाहर होगा, एक H2O को बाहर कर दिया। फिर अगर मुझे ये वाला Cl भी अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक H2O को फिर से बाहर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH2O, ये Cl3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, 2H2O। ठीक, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर में आयंस कैसे वेरी करेंगे। H2O न्यूट्रल होता तो उसका कोई आयंस नहीं होगा, ठीक है, Cl के साथ ये आयंस को बनाता है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये पहला पॉइंट आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसे कहते हैं सिडविक रूल, EAN, इसको शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी EAN। EAN कई बार आता है एक्सप्लेन EAN। EAN क्या होता है, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सीधी सी बात क्या है कि जितने जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, द मेटल एटम और आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टिल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आयंस और एटम और आयन, जितना वो एक्सेप्ट कर रहा है किससे, लिगेंड से, ठीक है, टू रीच द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसे आपको समझ में नहीं आने का, देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ पे लिख दिया CO और ये लिख दिया NH3 का 6 ब्रैकेट क्लोज और Cl3। अब बताओ इसमें कितने लिगेंड्स हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। 6 है, यानी इसके लिगेंड्स अराउंड में 6 लिगेंड्स लगे हुए, ठीक है। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। 27। तो पहले आपने लिखना है इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन थे। अब NH3 6, यानी एक लिगेंड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, और इसके पास 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, 6 × 2, है ना। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज होगा, ये -3 है, तो इसके ऊपर कितना होगा, +3 चार्ज। तो +3 चार्ज किसने डोनेट किया होगा, सेंट्रल मेटल एटम ने, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब टोटल, 27 + 12 -3, कितना आंसर हो जाएगा, चलो 36। 36। तो देखो 36 इसका होता है, क्रिप्टन का होता है, जो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर एक चाहता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, जिससे वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 36 में पहुंचता है, देखो क्यों, क्योंकि 27 वाला के पास कौन है, 36 है। तो अगर ये 36 में पहुंच गया तो इसको कहेंगे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या माना जाएगा, 36 माना जाएगा। अब 27 नहीं माना जाएगा, ठीक है, 27 नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 36। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो इसका फॉर्मूला बन गया जितना एटॉमिक नंबर है प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका डबल कर दो, क्यों, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जितने लिगेंड्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब +1 +2 +3, तो जितने इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जितना आंसर आएगा वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जरूरी नहीं है कि सबका 36 हो सकता है कम भी, हो सकता है ज्यादा भी। उसके नेक्स्ट नियरेस्ट वाला आया कि नहीं आया समझ में, यस सर। हाँ। तो देखो अब मैं आपको पूछता हूँ कि इसका कितना है, एक बार आप निकाल के देखो, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको इसमें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
साइड में लिख देता हूँ मैं कोई भी एक, जैसे मैंने लिखा कोबाल्ट का ही दे देता हूँ आपको। कोबाल्ट CO, यहाँ पे लिख दिया मैंने NH3, यहाँ पे 4, यहाँ Cl2, और ब्रैकेट क्लोज, और इसमें 2+ चार्ज दे दिया। अब बताओ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, EAN नंबर कितना आएगा। बताऊं या हो जाएगा। सर 1 मिनट। सर 32। 32, देखो CO का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सर 27। 27 होता है, प्लस कितने लिगेंड्स इसमें अटैच है। सर 4। 4 नहीं, टोटल है 4 + 2 6, ये सारे देखने हैं। 6। जितने लिगेंड्स हो सकता है, 3 हो 4 हो, सारे लिगेंड को प्लस करना है, तो 6 × 2, माइनस जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है आपको कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, इससे एक्स मान लो, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 × 0। ठीक है, Cl कितना होता है, एक Cl का होता है -1, 2 × -1 = +2। अब बताओ कितना आएगा ये, x-2 = +2, तो x कितना हो जाएगा, सर 4। 4 हो जाएगा, यानी इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, अब बताओ कितना आंसर आएगा। सर 35। 35, तो इसका EN नंबर क्या हो गया, 35 हो गया। EN नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड्स। लेकिन कई बार क्या होते हैं, हेक्साडेंटेड भी आ जाते हैं, डाइडेंटेड भी आ जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा परफेक्ट वर्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर × 2 और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना उसको उससे माइनस कर दो, यहाँ से आपको निकलेगा EAN, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये सिडविक ने दिया था, इसीलिए इसे कहते हैं सिडविक रूल। यस सर डन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अभी इसके एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस एक ही रूल है इसमें, इसको मैं आपको बता देता हूँ फिर से दोबारा। इसमें करते चले जाओ जरा, अपने हिसाब से करना। अब ये करो आप, कॉपर वाला करो, CU, इसको करते हैं, लिखो इसमें CU, और यहाँ पे लिख दो CN, और यहाँ पे 4, और ऊपर हो जाएगा 3 इसका निकालना कितना आएगा।
सर कितना? कॉपर का एटॉमिक नंबर? सर 38 आ रहा है। पहले कॉपर का, नहीं, कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? सर 29। 29 हो गया। प्लस 2 इंटू कितने लिगेंड्स लगे हैं इसमें? 4, तो 2 इंटू 4। फिर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, इसका एक्स है सर 2 into 4 क्यों होगा इसमें? क्योंकि 4 लिगेंड्स है। नंबर ऑफ लिगेंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4 लिगेंड्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और सर बट into 2 क्यों करा है इसको? है, into 2 क्यों करा है इसे? एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना। यस कोऑर्डिनेशन सर। नंबर ओके सर। इंटू 2, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, हर हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसे एक्स मान लो। सी एन कितना होता है? -1 होता है। 4 सर इंटू माइनस माइनस वन वन इक्वल टू इज माइनस। इक्वल टू -3। तो कितना आ जाएगा अब इसमें? सर -1। 4 x-4 इक्वल टू -3। अब ये 4 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो 4 - 3 मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 1। यानी एक 1 हो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें yes। लूज कर दिया तो 1 हो जाएगा। अब आंसर कितना हो जाएगा? सर 36। 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 यानी स्टेबल हो गया, तो ये आपका, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर ये आता है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक और करते हैं हम इसमें। तो जितनी इसकी अभी प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन आंसर्स की, एक और करना जरा। यहाँ पे है K4, चलो यही लिख कर देते हैं Ni, और यहाँ पे CO4, इसका बताओ। सर Ni का एटॉमिक वो कितना होता है नंबर? 28, ये याद करने पड़ेंगे आपको 30 तक। ये डी ब्लॉक में भी आए थे, तो बिना इसके आपको ना तो डी ब्लॉक में होगा, इसके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे 21 से 30 तक। सर 36 आ रहे हैं। हाँ 36, क्योंकि सीओ क्या होता है? न्यूट्रल होता है, तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सीओ कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 हो जाएगी, एनओ की। 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इंटू इसमें कितने लिगेंड्स अटैच हैं? 4 लिगेंड्स अटैच हैं, तो 4 इंटू 2, तो 4 × 2 = 8, चार्ज इसका 0 है ही, तो 0 को हम करेंगे नहीं यहाँ पे, इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इसमें निकालना है। एक आध और क्वेश्चन देखने फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें है आपका, जैसे K4, K4 Fe Cl6, Cl6, बस, और ऊपर ब्रैकेट आ गया। अब इसका निकालो, कैसे करेंगे? क्या लिखा है मैंने? K4 ब्रैकेट स्टार्ट, Fe, यहाँ Cl और ये 6 है, इसका बताओ।
सर इसमें ब्रैकेट के अंदर वाले को देखना है कि A4 को भी देखना है? ब्रैकेट के अंदर वाले को बस, बाहर वाले को हमने वो कहा ही नहीं, लिगेंड्स। लिगेंड्स कभी भी बाहर वाला होता ही नहीं। ओके सर। सर 36 आ रही है वैल्यू। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिसाइड करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड सर अंदर करता है आपका वाली। ये वाला, बस जो इसके साथ अटैच है। ये बाहर वाले काउंटर आयन नहीं करते। ये आपको बताएंगे केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +2। क्यों? क्योंकि K का +4, Cl -6, तो जितने प्लस है उतने माइनस होंगे। तो Fe कितना होता है एटॉमिक नंबर Fe का? 26 प्लस सी, एक का 2 इलेक्ट्रॉन, 6 के, 6 × 2। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है किसका कितना। तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और हाउ कैन यू कैलकुलेट, दे देंगे कोई भी क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने कि जो लिगेंड्स होगा इसके सराउंडेड में कितने होते हैं, तो ये आपका इसकी डेफिनेशन क्या है? जो मेटल एटम है और आयंस है कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, किससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? लिगेंड से, जो उसके पास में होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को। और इसकी वजह से क्या होगा? ये टू रीच या टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सबसे नियरेस्ट में जो 21 से 30 तक ही आपके पास ज्यादा आता है। तो इसके नियरेस्ट में कौन है? 36 वाला। और 36 कौन है? क्रिप्टन है, Kr। तो उसके नियरेस्ट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना हर एक चाहता है। तो उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और सिडविक रूल। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है माइनस जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है और +2 × ऑक्सीडेशन नंबर। बस इससे आप क्या करोगे? 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, या जितने नंबर ऑफ लिगेंड से मल्टीप्लाई 2। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको रिज्वाइन करना, क्योंकि अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एक चीज और इसमें बता देता हूँ। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि अगर सपोज करो आपका आंसर 36 आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर 37 से ज्यादा आ रहा है, देखो 37 से ज्यादा, सॉरी 36 से ज्यादा, 37, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करना चाहेगा 36 लाने के लिए। तो लूज करना इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? कौन सा एजेंट का काम करेगा वो? रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिसका। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके 36 में आ जाएगा। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताओ ये कौन से एजेंट का काम करेगा, तो आपको इससे दिखाना है, EN से। 36 आएगा तब तो न्यूट्रल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। 37 आया यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करना चाहेगा 36 में आने के लिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर 36 से ज्यादा हुआ तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और 36 से कम हुआ, जैसे 35 आ गया आंसर, कम है, तो अब ये चाहेगा कि 36 में आ जाए। तो 36 में आने के लिए क्या करेगा? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। ठीक है, तो आप बता दोगे कि ये वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड आ गया तो आप तुरंत बता सकते हो इसकी हेल्प से कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका 36 है और न्यूट्रल है उसे जरूरत ही नहीं है, वो तो स्टेबल है ही, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। जिनके 36 में आंसर आएगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन
जिनका 36 नहीं है, तो अगर 36 से ज्यादा है, जैसे 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, तो अगर ज्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे उसे कौन सा एजेंट कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो चाहेगा 36 में आ जाए, जो स्टेबल है। और अगर 36 से कम है, जैसे 35 हो गया, 34 हो गया, 33 हो गया, अगर 35 से कम है तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करे और किस में आ जाए? 36 में आ जाए। ठीक है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कौन सा एजेंट हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो इसके बेस पे आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये आपका सिडविक वाला रूल खत्म हो गया है। अब आप नोमेनक्लेचर है, अब आप फिर से रिज्वाइन करो, इसमें नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, तो रिज्वाइन करो फिर से इसे। ओके सर।